प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 8 वचन। वचन से संख्या का बोध होता है। प्राणी, वस्तु आदि दो रूपों में पाए जाते हैं। वे संख्या में या तो एक होते हैं अथवा एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित चित्रों को देखिए और वचन को समझिए। एक और एक से अधिक है ना, पुस्तक और पुस्तकें। ये एक है, तितली है, और एक से ज्यादा है तो तितलियां हैं। तो चित्रों के नीचे लिखे शब्दों पुस्तक, तितली से वस्तु व प्राणी की संख्या में एक होने का पता चलता है, जबकि पुस्तकें व लड़कियों से वस्तु व प्राणी की संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। तो इस प्रकार शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक अथवा एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन शब्द के जिस रूप से केवल एक प्राणी, वस्तु आदि का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, औरत, गधा, कुत्ता, पुस्तक, चश्मा आदि। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं आदि का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, औरतें, गधे, कुत्ते, पुस्तकें, चश्मे आदि। वचन की पहचान। आप वचन की पहचान 3 प्रकार से होती है, संज्ञा से, सर्वनाम से और क्रिया से। ठीक है, अब संज्ञा से कैसे होती है, लड़की पढ़ रही है, एक वचन, लड़कियां पढ़ रही हैं, बहुवचन। सर्वनाम से मैं जा रहा हूं, एक वचन, हम जा रहे हैं, बहुवचन। ठीक है, क्रिया से लड़का लिख रहा है, एक वचन, और लड़के लिख रहे हैं, बहुवचन। तो इस तरह से इसकी पहचान होती है। अब एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ऐसा हम निम्नलिखित 2 स्थितियों में ही कर सकते हैं। पहला, आदर के लिए, जैसे पिताजी कार्यालय जा रहे हैं और अध्यापक जी हमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पिताजी तथा अध्यापक जी एक वचन शब्द है, परंतु क्रिया का प्रयोग बहुवचन है। इस प्रकार बड़ों को आदर देने के लिए क्रिया को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। स्वयं को आदर देने के लिए, जैसे हम मेले में जा रहे हैं, हम कोलकाता नहीं जाएंगे। यहाँ स्वयं को बड़ा दर्शाने के लिए मैं एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। वचन परिवर्तन। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। तो पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर ए कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे लड़का, लड़के, तोता, तोते, बच्चा, बच्चे, बकरा, बकरे, कुत्ता, कुत्ते, मुर्गा, मुर्गे, बेटा, बेटे, ताला, ताले, कमरा, कमरे। स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में हो तो आ के स्थान पर ए कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, आंख, आंखें, टांग, टांगे, भैंस, भैंसे, गाय, गायें, रात, रातें, फसल, फसलें, बाह, बाहें। ठीक है, अब जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के बाद ए जोड़ने से वे शब्द बहुवचन बन जाते हैं, जैसे माला, मालाएं, महिला, महिलाएं, कक्षा, कक्षाएं, छात्रा, छात्राएं, कविता, कविताएं, यात्रा, यात्राएं, माता, माताएं, कन्या, कन्याएं, भाषा, भाषाएं। तो जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई हो तो उनके स्थान पर या कर देने से तथा अंतिम दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे चीटी, चीटियां, रीति, रीतियां, लड़की, लड़कियां, ध्वनि, ध्वनियां, रानी, रानियां, मिठाई, मिठाइयां, तिथि, तिथियां, नारी, नारियां, लिपि, लिपियां। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो या के ऊपर अनुनासिक लगा देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे चिड़िया, चिड़िया, बिटिया, बिटिया, डिबिया, डिबिया, चुहिया, चुहिया, गुड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया। इस तरह से। तो 5वां हेडिंग है, पॉइंट है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ हो तो ऊ के स्थान पर ए तथा ऊ के स्थान पर उए कर देने से वो शब्द बहुवचन हो जाते हैं और अंतिम दीर्घ स्वर ह्रस्व होता है, जैसे जू, जुएं, बहु, बहुएं, लू, लुएं, ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं। याद रखिए, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्षमा, प्रेम, जनता, वर्षा, सत्यजल, मल, क्रोध, आकाश आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लोक, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, होश, समाचार, आंसू, बाल, केश आदि। द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे दूध, पानी, घी, तेल, चाय, कॉफी आदि। संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन
तथा बहुवचन में समान रहती हैं, जैसे दादा, नाना, मौसा, मामा, चाचा आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक वचन और बहुवचन के रूपों में कुछ भेद नहीं होता, वे केवल क्रिया से पहचाने जाते हैं। जैसे मैदान में भालू बैठा है और मैदान में भालू बैठे हैं, लड़की नाच रही हैं, लड़कियां नाच रही हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ लिंग वचन, ये था पाठ हमारा वचन। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।